आज हम करेंगे पौष मास का 21वां अध्याय। आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनलोतरण क्रिया प्राण प्रतिष्ठा करे। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता तो वह प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, उसमें देवता का अंश नहीं होता। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुमरण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता का वास नहीं करते। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवता सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीच मंत्र से तदे विष्णु परम पदम सदा, इस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करें। मंत्र वेद उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंकुष्ट नियंत्रण रखकर हृदय में इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवतप प्राप्त हो। स्वाहा इस तरह यूजर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से 77 प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें। अच्छी तरह से चतुर्थ अंत मंत्रों में स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तद देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष तल वाले, सात नील कमल के दल के समान छवि वाले, 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर षोडश उपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिव्य पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देवम देवेश पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त, जटित और सुवर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पद्य को समर्पण करें। हे हरि, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए, आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें, यह कहकर अर्घ्य का समर्पण करें। हे हर्षिकेश, हे विषय इंद्रियों के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया सुवर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरि, मेरे लिए लाए गए पंचामृत से राधिका सहित जगत के दाता, आपके पूजित होने पर आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त होवे। हे राधिका के आनंददाता, दूध दही गो का घृत शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें, यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ युगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले युगों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल है, नंद का आनंद देने वाले, आप इसको ग्रहण करें, यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया, हे सुरसत्तम आप ग्रहण करें, यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भवसागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें, यह कहकर जनेऊ को समर्पण करें और आचमन दें। हे सूरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन करके इसको ग्रहण करें, चंदन को समर्पण करें। हे सूरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभामान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया,
हे पुरुषोत्तम आप ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु मैं बालती सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, केसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रगुतुमन अनिरुद्ध, श्रीकंठ सकला धृत, वाचस्पति केशव और सर्व आत्मा, इन नामों से पेर गुलफ जानू, जगन, कटी मेंढ नाभि हृदय, कंठ बाहु और मुख नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर केशव आदि नामक मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पौष मास भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप को समर्पण करें। हे भगवान आप समस्त देवताओं की ज्योति, तेजों में उत्तम तेज, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। हे देव नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छा अनुकूल वर को देवें, परलोक में उत्तम गति को देवें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवें। हे हर्षिकेश, हे त्रिलोक्य की व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवें। हे देव मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्री फल को समर्पण करें। हे देव हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस क्रोवर्धन को ग्रहण करें। यह कहकर क्रोदर्पण समर्पण करें। हे देव सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबुल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुमरण आप ग्रहण करें। मेरे लिए शांति को देवें। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर निरांजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रिलोक्य के नायक रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर देवयज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विशेश्वर विश्वरूप विश्व के उत्पन्न होने वाले विश्व के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार को समर्पण करें। मंत्रहीन क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करके स्वाहा अंत नामक मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के समर्पण करें। यस्य स्मृत्य च नामोक्तम तपयो यज्ञ क्रिया अद्विषु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके परमा अदाता कुर्वता कर्मम, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक करें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को बोकर परम पद को जाएगा। इसी प्रकार से हमारा पौष मास का 21वां अध्याय समाप्त होता है। 22वां अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।